डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ईशा भट्टाचार्य जी बनाम रघुनाथपुर नाफर एकेडमी दिए गए एक अन्य सुविवेचित निर्णय का अवलंब लिया जा सकता है, जिसके सुसंगत उदाहरण निम्नलिखित हैं। शब्दों पर्याप्त कारण को उनकी उचित भावना, दर्शन और प्रयोजन के संबंध में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए कि ये शब्द आधारभूत रूप से लचीले हैं और इनको अभिभावी तथ्यात्मक स्थिति के उचित परिप्रेक्ष्य में लागू किया जाता है। किसी पक्ष का उसकी अकर्मण्यता और उपेक्षा के संबंध में आचरण, व्यवहार और रवैया सुसंगत कारक होते हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। इसी कारणवश मूल सिद्धांत यह है कि न्यायालयों को दोनों पक्षों के संबंध में न्याय का संतुलन बराबर रखना होता है और उदारतापूर्ण दृष्टिकोण के नाम पर इस सिद्धांत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यदि प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण गढ़ा गया स्पष्टीकरण है या आवेदन में दिए गए आधार काल्पनिक हैं, तो न्यायालय को दूसरे पक्ष को अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी का सामना करने से बचाने के प्रयोजनार्थ सतर्क रहना चाहिए। तथ्यों के संपूर्ण समुच्चय की सावधानीपूर्वक समीक्षा होनी चाहिए और न्यायालय का दृष्टिकोण न्यायिक विवेक के उदाहरणों जो उद्देश्यपूर्ण तर्कसंगतता पर आधारित हो और न कि व्यक्तिगत संकल्पना पर आधारित होना चाहिए। राज्य या किसी सामूहिक विषय का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी लोक निकाय या किसी अस्तित्व को कुछ स्वीकार्य छूट प्रदान की जानी चाहिए। विलंब क्षमा किए जाने के प्रयोजनार्थ फाइल किया गया आवेदन सावधानी पूर्वक प्रारूपित किया जाना चाहिए, न कि अव्यवस्थित रूप से, जिससे कि इस संकल्पना को बल मिल सके कि न्यायालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि विलंब को इस सिद्धांत की आधारशिला पर क्षमा करें कि गुणागुण के आधार पर किसी मुकदमे का न्याय निर्णयन न्याय वितरण प्रणाली के लिए अत्यंत पावन कार्य है। जब कोई न्याय की विफलता या ज्ञान के अभाव के आधार पर 7 वर्षों को विलंब क्षमा किए जाने की इप्सा करते हुए आवेदन प्रस्तुत करता है, तो न तो सुविधा और न ही भोग विलास के लिए कोई स्थान शेष रह जाता है। पैरा जो बातें ऊपर कही जा चुकी हैं कि पुनरावृत्ति करते हुए यह अभिकथित किया जाता है, आवेदक समय सीमा के भीतर अपने दावे को अभियोजित करने के प्रति लापरवाह थे और पुनर्विलोकन याचिका फाइल किए जाने में विलंब के लिए प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण न तो सटीक है और न ही युक्तिसंगत। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदन बिना पूर्ण जानकारी के
उपेक्षापूर्वक प्रारूपित किया गया और उसमें उल्लिखित घटनाओं और आधारों के विवरणों को जिनका आश्रय लिया गया को आवेदन प्रस्तुत करते हुए सुविधा और भोग विलास का ध्यान रखा गया। इस दलील को पुनः न्यायोचित ठहराते हुए COD संख्या 237/2016 में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अभिकथित विधि का अवलंब लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया। संलग्न अपील को फाइल करने में 310 दिनों का विलंब हुआ है। COD आवेदन जिस पर विचार किया जा रहा है अस्पष्ट है और अपील बिना दिन प्रतिदिन के विलंब के स्पष्टीकरण के और बिना किसी विनिर्दिष्ट विवरण के फाइल की गई है। एकमात्र स्पष्टीकरण जो दिया गया है यह है कि अपीलार्थी ने निर्णय की प्राप्ति के पश्चात निर्णय का परीक्षण किया जिसमें कुछ समय लगा और तत्पश्चात निर्णय को राज्य विधि और संसदीय मामलों के मंत्रालय को आगे की कार्यवाही के लिए भेजा गया। समाप्त।